मीठे स्वरों में घोष करेंगे, जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। पूर्ण ब्रह्म सद्गुरु श्री कबीर साहिब की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सत्संग को प्रारंभ करते हुए ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दास जान निज आपनो, बिनती सुनिए मोर। बिनवत हो कर जोरी के, गुरु शरणागत को। परम भगिनी प्रातः स्मरणीय अखिल ब्रह्मांड नायक संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी, मेरे पार ब्रह्म स्वरूप विराजमान पूजनीय गुरु महाराज, श्री गुरु महाराज जी के अनन्य प्रिय शिष्य उत्तराधिकारी परम श्रद्धेय पूजनीय महंत दीनदयाल साहब, हमारे बीच में श्री कबीर जागो आश्रम बाराबंकी उत्तर प्रदेश से संत श्री गोपाल साहब जी। आज आप और हम सब इस विशाल पंडाल में बैठ करके गुरु महाराज जी का दर्शन का लाभ ले रहे हैं। ऐसे समस्त भक्त नर नारी के अंदर बैठे हुए पावन परमात्मा को मैं एक बार नमन वंदन और साहित्य बंदन से संबोधित करता हूँ। देवियों एवं सज्जनों, आज हम सबको कितना हर्ष हो रहा है। मुझे याद है जब हम लोग पिछली बार सद्गुरु कबीर साहिब जी के प्रकट उत्सव मनाए थे सन 2024 में। उस समय गुरुदेव जी के अनन्य भक्त श्री देवराज जी से मिलन हुआ था। गुरु महाराज जी के चरणों में श्री देवराज जी ने निवेदन अपना प्रस्तुत किया था कि गुरु महाराज इस शरीर का समाज की और सरकार की
सेवा करते करते ये उम्र 60 वर्ष बीतने वाला है। और मेरा जो रिटायर्ड है, सरकार से छुट्टी लेने का समय आ गया है। जिस समय में सरकार के कार्यक्रम से, सरकार की जिम्मेवारी से छुट्टी पाऊं, बस उसी समय से आपके चरणों में तो ऐसे मन की भक्ति करता हूं। उस दिन आप उपस्थित हो मेरी छुट्टी के दिन, और आप सब संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें। समय बड़ा बहुत अच्छा था। उस समय जो समय चल रहा था वो महाकुंभ प्रयाग का मेला का, उत्सव का समय चल रहा था। गुरु महाराज जी उस समय पूरी संत मंडली, पूरे भक्त समाज, विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न आश्रमों से संत, विभिन्न आश्रमों से, विभिन्न जगहों से भक्तगण पूरा दिव्य कुंभ महाकुंभ प्रयाग में माँ गंगा की पवित्र गोद में साधना, भक्ति और सत्संग में मस्त थी। गुरु महाराज जी ने वहीं से देवराज जी को आशीर्वाद प्रदान किया और आश्वासन दिया कि आप अपनी जो सरकार से छुट्टी पा रहे हैं वो प्रोग्राम को पूर्ण कीजिए, और जब हम प्रकट उत्सव के समय में आएंगे तो आपके निज निवास में, जहाँ पे आपने बहुत सुंदर भक्ति और साधना का केंद्र अपने निज निवास को बनाया है, जहाँ बहुत सुंदर आपने अपना गुरुद्वारा बनाया है, वहीं पहुंच करके समस्त संत भक्त मिल करके आपके इस प्रोग्राम को बहुत ही सफल ढंग से मनाएं। आज इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के गुरुदेव जी के अनन्य भक्त श्री देवराज जी कौंडल जी के आज रिटायरमेंट की खुशी में आप और हम सब एक जगह एकत्रित होकर के उन्हें शुभकामना देने के लिए उपस्थित हुए। आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि गुरु महाराज जी उपस्थित है, संत समाज है, भक्त समाज है। उनकी लगन, उनकी निष्ठा और भक्तों का प्रेम उत्साह को देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जब भी कोई समागम होता है, जब भी कोई कार्य होता है, उसका एक ही ध्येय होता है कि सदगुरु कबीर साहिब जी के विचारों को ठीक से सुने और समझे। कल हम लोग श्री कबीर मंदिर, कबीर गुरुद्वारा टारना में गुरु महाराज जी के साथ रहे। कल भी बड़ी खुशी के दिन थी। खुशी के दिन तो सब दिन होते हैं। कल हमारे गुरुदेव जी के परम भक्त श्री महेंद्र जी का जन्म दिवस था, उनको मनाया गया। टारना गुरुद्वारा में पहुंचे श्री प्रधान रूप सिंह जी कौंडल जी का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। और वहां से शाम के समय ईश्वरोपा गांव में गुरुदेव जी का पदार्पण हुआ। श्री देवराज जी के भक्ति भाव को देखकर के मन बड़ा प्रसन्न हुआ। गुरु महाराज जी को लेने के लिए गए। वहां से जब हम लोग गाड़ी से उतर रहे थे, सारा थैला अपने आप ला रहे थे। मेरे मन में विचार आया कि ये वो शख्सियत है जिनको पानी देने के लिए 4-4 नौकर खड़े रहते।
जिनकी निगाहों पर लोग निगाहें टिकाए रहते थे, लेकिन उनकी भक्ति की मैं सराहना करता हूँ कि वे गुरु महाराज के साथ पैदल आते आते थैले को उठा लिए आ रहे। ये भक्ति की सबसे बड़ी सीख है। भक्ति करने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने अहंकार की बलि चढ़ानी पड़ती है। अहंकारी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि आज सबसे बड़ा भक्ति में बाधक है तो वो है अहंकार। लोगों को बहुत बड़ा पद की, प्रतिष्ठा की, धन की, वैभव की, मान बढ़ाई की, ये अहंकार जो है उसको भक्ति करने नहीं देता है, बंदगी करने नहीं देता है, शीश झुकाने नहीं देता है। और जान लो, जिन लोगों को सहजता में गुरु के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिल गया, जिनको मंदिरों में जा करके बैठ करके सत्संग करने का अवसर मिल गया, जान लीजिए उसका अहंकार खत्म है। अर्भ खर्ब लौ द्रव्य हो, उदय अस्त लो राय, भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौने का। अरब से लेकर के खरब तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, सारा साम्राज्य का वो मालिक बन जाए। इस धरती का वो मालिक बन जाए, राजा बन जाए, लेकिन अगर उसके जीवन में भक्ति नहीं है तो, सत्संग नहीं है तो, उसके द्वारा ये पाया हुआ संपत्ति दो कौड़ी का है। क्यों? क्योंकि ये आज मिला है और कल छूट जाने वाला है। जो भक्ति का धन है वो आज हमें मिला है और मिलने के बाद से ही उस भक्ति में हम आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। जिस प्रकार कहा जाता है कि बैंक में जब हम पैसा जमा कर देते हैं तो हमें ब्याज पर ब्याज और ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलने लग जाता है। और लेकिन अगर हमने किसी से कर्ज ले लिया तो हम उस ब्याज का और ब्याज का फिर मूल भी चक्रवृद्धि ब्याज देते देते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसी प्रकार पाप और पुण्य का प्रभाव है। हम एक पाप करते हैं, कोई एक गलती करते हैं, एक गलती को छुपाने के लिए हमको सैकड़ों गलतियां बोलनी पड़ती है। एक गलती को अगर हम उसी समय सुधार कर लें तो शायद हमको और गलती दोहराने की जरूरत ना पड़े, लेकिन हम एक गलती को छुपाने के चक्कर में गलती पर गलती करते जाते हैं, लेकिन वो अंत में गलती छुपती नहीं है। इसलिए अगर हमसे कहीं गलती भी हो जाए तो उसे सुधारने का प्रयास करें, छुपाने का या उस पर चादर ढकने का प्रयास न करें। एक बहुत ही प्यारी घटना है।
एक छोटा सा परिवार था, उसमें उस परिवार के घर में केवल 4 सदस्य थे, माता पिता और उनके 2 बच्चे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके जो पिता थे वो पौधे लेकर के आए, आम के पौधे लाए और अपने आंगन में उस पौधे को लगा दिया। फिर दूसरे दिन गए, गुलाब का पौधा लाए, उसको लगा दिए। वो रोज जाते और रोज कोई नए नए पौधा को लाते और लगाते हैं। 2-3 दिन बाद वो फिर जाता है बाजारों व्यक्ति, और वहां से बहुत ही सुंदर पीपल का पेड़ लाता है और वो अपने आंगन में लगा देता है। इसके पूर्व होता क्या था कि वह व्यक्ति गुलाब के पौधे को लाता और लगा देता, दूसरे दिन वो उसको उखाड़ के देख लेता कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे करते करते समय यूं बीतता है, जिस दिन वो पीपल के पेड़ लाए हुए होते हैं उसको वो लगा देता है और दूसरे दिन वो चले जाते हैं। वो अपने पापा को देखते रहते थे कि जो पेड़ कल लगाए हैं वो चल रहा है कि नहीं, तो उसके पापा गुलाब के पौधों को उखाड़ करके देख लेते। वो बच्चे पीपल के पेड़ के पास गया और वो पिता ने जो पेड़ लगाए थे उसको उन्होंने उखाड़ के देखा कि चल रहा है कि नहीं, और उन्होंने फिर उस पौधे को वहीं रख दिया। होता क्या है, पीपल का पेड़ बहुत जल्दी रंग बदल देता है। पौधे थोड़ा भी हिला तो पीपल का पेड़ जल्दी चलता नहीं। आप गुलाब की टहनियां काट करके आज सुबह लगाएंगे, कल शाम को उसको दूसरी जगह लगाएंगे, फिर भी वो चल पड़ेगा। लेकिन जो पीपल के पेड़ है उसको अगर आपने आज यहाँ लगाया कल वहां लगाएंगे तो सूख जाएगा। 4-6 घंटे बाद वो पिता आता है, पौधे पर नजर लगाता है, देखता है कि सभी पौधे हरे भरे हैं, चल रहे हैं, ये पीपल के पेड़ को क्या हो गया। उसके पौधे के पास, उस पेड़ के पास जाकर उसको उखाड़ करके देखता है पिता, तो वे उखड़े हुए। एक जब बुद्धिमान व्यक्ति, होशियार व्यक्ति कोई भी पौधा उखाड़ेगा लगाएगा तो उसको विधि विधान से लगाएगा। लेकिन बच्चे ने क्या किया, उखाड़ तो लिया, लेकिन जितने उसको दबाव के साथ में लगाना था, पानी डालना था, मिट्टी डालना था, वो भरपूर नहीं कर पाया। वो पौधे को मिला गया। पिता आग बबूला हो गया, कहा किसने ये पेड़ को नष्ट किया है, और उसको मैं भी बहुत कठोर दंड। घर के अन्य लोग डर गए, वे बच्चे भी डर गए, लेकिन वो बच्चे दौड़ते हुए अपने पापा के गोद में गए और कहा कि पापा आप इतने गुस्से में क्यों हैं? उसके पिता ने कहा कि मैं इतने महंगे पेड़ लाए, मैंने इसकी इतनी यतन की और इसको किसी ने उखाड़, इसको कठोर सजा दूंगा। उस बालक ने अपने पापा के पिता के हाथ पर हाथ रख करके कहा कि पिताजी, आप रोज गुलाब के पौधों को उखाड़ करके देखते थे कि चल रहा कि नहीं, तो मैं भी इस पीपल के पेड़ को देखना चाहा तो मैंने इसको उखाड़ा। जो आप सजा मुझे देना चाहें तो दे दीजिए। वो पिता उनके
सच्चाई को देख करके गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया और वो अपने बेटे से लिपट लिए। कहा कि बेटे, मुझे गुस्सा तो बहुत आया था कि आज मेरा लगाया हुआ एक पेड़ उखड़ गया, लेकिन आज मुझे इसलिए बड़ी खुशी हो रहा है, तुम पर प्रेम बरस रहा है कि मेरा एक पीपल का पेड़ उखड़ गया, मुरझा गया, लेकिन मेरे बेटे के अंदर आज एक सच्चाई का वृक्ष खड़ा हो गया, जो एक झूठ को छिपाने का प्रयास नहीं किया, उस सच को सच बताने का प्रयास किया। तो मैं बेटा तुमसे यही प्रसन्न हूं कि तुम अपने जीवन में सच बोलो। अगर चाहते तो वे बच्चे थे, छुपा सकते थे अपनी गलती, घर के लोग उस बच्चे पर शक नहीं करते, लेकिन उसके पिता इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ और गले से लगा लिया। कहा कि बेटे, पेड़ बड़े मुरझा गया हो, लेकिन आपने सच्चाई, ईमानदारी का पेड़ लगाया है, उससे मेरा दिल बड़ा गदगद है। तो मैं यही बात आप सबको समझा रहा था कि एक छोटी सी बुराई को छुपाने के लिए हमें हजार झूठ बोलना पड़ता है, फिर भी वो बुराई, वो झूठ छुपता नहीं। एक चीज विचार कीजिए, अगर हमारे बिस्तर में लगाते समय कोई कचरा, कोई कंकड़ या जूता पहनते हुए कंकड़ हमारे बूट के अंदर चले जाए और हम फिर मोजा पहने, अनेक अनेक उपाय करें और कंकड़ को न निकालें, तो हमारा दुख जो है दूर नहीं हो सकता। दुख तभी दूर होंगे जब हम उस कंकड़ रूपी बुराई को जूते से, बिस्तर से बाहर निकालें। आज हमारी दशा क्या है? हम उस झूठ पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं, गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, आज हमारे जीवन में मायूसी है। मेरा आप सबसे निवेदन है, अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने के लिए हमको निर्मल होने की आवश्यकता है। हमारे अंदर सच्चाई प्रकट हो, ऐसे कार्य करना। हम बुराई बाहर के लोगों पर बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर छोटी छोटी बुराइयां हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा। सदगुरु कबीर साहब जी के ग्रंथों को ठीक से आप लोग अध्ययन कीजिए, पढ़िए। साहब ने साकी के माध्यम से, शब्द के माध्यम से हमारे जो जीवन में बीत रहा है, हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन्हीं हमारे जीवन के सुधार के साहब जी ने ग्रंथ में अनेक उदाहरण, अनेक विचारों से हमको प्रोत्साहित करने का उपाय किया। हम बाहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, वहां बहुत कठिन साधना के साथ, कठिन समय दे करके, खूब द्रव्य लगा करके पढ़ाई करके आते हैं, और वो शिक्षा, वो डिग्री केवल हमारे जीवन में, इसी जीवन में काम आता है। लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे, संतों के समीप बैठ करके अपनी इस आत्मा के बारे में समझेंगे, तो निश्चित है ये जो ज्ञान है, ये जो भक्ति है, ये इस जीवन में काम आएगा
और जो शेष रह गया वो आगामी जीवन में भी हमारा काम आएगा। अगर आज आप भक्ति कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, इस दान का फल क्या अभी मिल जाएगा? नहीं। जो हमने पिछले किए हुए कर्म, आप और हम सब ने कर्म जो किया था, जो दान धर्म भक्ति परोपकार किए हुए थे, उसका फल आज हमें प्राप्त होगा। आज जो करेंगे उसका फल हमें आगे मिलेगा। आप और हम सब देखते हैं इसको उदाहरण के तौर पर, कोई जीव ऐसे भी है जिनको बहुत सुख मिल रहा है, ऐश्वर्य मिल रहा है, उनके लिए आज भी लोग बड़े सेवा में लगे हुए हैं। जैसे कि देख लीजिए किसी किसी घरों में कुत्ते बंधे होते हैं, वे कुत्ते को बहुत उस घर के मालिक लाड प्यार से रखते हैं, उसको स्नान गिराते हैं, उसके लिए स्पेशल बिस्किट होता है, उसके लिए स्पेशल खाने की वस्तु होता है, जो कुछ भी बनाएंगे उस कुत्ते को पहले खिलाते हैं। उसको जो आज मिल रहा है, क्या वो कुत्ते की योनि में ऐसे किए थे उसको प्राप्त हो? नहीं। वे मनुष्य जीवन में ऐसे कर्म किए थे, धर्म किए थे, परोपकार किए थे, दान धर्म किए थे, लेकिन इतना करते हुए भी अपने खान पान को, अपने विचारों को नहीं सुधारे थे। इसलिए जो किए हुए कर्मों का फल तो उसे मिलना था, लेकिन उनका खान पान विचार बदले हुए थे, इसलिए उसको वैसे ही योनि में जाना पड़ा और उसको कुत्ता बन गया। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपना खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें। आज हमारा सबसे बड़ा खान पान ही बिगड़ा हुआ है। बहुत जल्दी हम जहां जाते हैं समझ नहीं पाते हैं और कुछ भी खाने लग जाते हैं। खान पान पर संयम करने की जरूरत है। जो साफ सुथरा हो, जो खाने लायक हो, जिसे हम ठीक से जानते हैं, उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करें। अनायास स्वाद के चक्कर में हम ऐसे वस्तुओं को ना खाएं जिससे हमारा विचार और कर्म बिगड़ जाए। क्योंकि खान पान और रहन सहन ये बहुत सुधारने की आवश्यकता है। खान पान और रहन सहन जब सुधरेगा तभी हमारा मन शांत रहेगा। संतों की एक प्रमुख वाणी है कि जैसे खावे अन्न वैसे बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। स्वच्छ पानी पिएंगे तो हम स्वच्छ विचार से बोलेंगे। जैसे हमारे अन्न में शुद्धि होगी उसी प्रकार हमारी बुद्धि में शुद्धि होगी। अगर हम खान पान रहन सहन वाणी बर्ताव को नहीं सुधारे तो हमारा सत्संग में भी आकर के अपने आप को झुठलाना ही है, दिखावा ही है। फिर इसलिए दिखावे से बच करके संत गुरु जी के बताए हुए उपदेशों को ठीक ठीक से समझना, तभी आप और हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि आप और हम सब मोक्ष मार्गी है। आपका और हमारा उद्देश्य केवल खाना पीना भोगना और सो जाना नहीं है। आपका हमारा जीवन जो है ये मुक्ति पाने के लिए साधना रत रहने की जरूरत है। मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति मिलेगी संत गुरु के बताए हुए आदर्श विचारों पर चलने से, उनके बताए हुए उपदेश को ठीक से सुनने से, समझने से, तभी इस जीवन की मुक्ति होगी।
इसलिए मुक्ति के बारे में हमारे अनेक महापुरुषों ने बताया है कि साधन धाम मोक्ष पर द्वारा पाई न जेहि परलोक समाए। इस साधना का जो धाम है ये आज शरीर आप और हम सबको प्राप्त हुआ है। इस साधना करने के लिए ऐसे शरीर को पा करके हम साधन भजन भक्ति करके अपने जीव का कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा हम चूक गए तो बार-बार भूल। इसलिए इस रहस्य को समझना है और संत गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने जीव का कल्याण करना है। आइए इन्हीं शब्दों पर, इन्हीं विचारों पर हमारे बीच में संत महात्माओं का पदार्पण हुआ है। मैं परम श्रद्धेय पूजनीय संत श्री दीनदयाल साहब जी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि वे अपनी वाणी से संगत को निहाल करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।